हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी नेविगेटर। जैसा कि आप सबको मालूम है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया है। ओके, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ये जो नोटिफिकेशन है, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, है ना, जो हमारे फॉर्म फिल करने के लिए जरूरी है ना, वो हम इसमें देखेंगे। जैसे कि वैकेंसीज कितनी है, एग्जाम फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट क्या है, ओटीआर क्या होता है ना, इसे कब भरना है, ठीक है, और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, जो फोटो अपलोड होगी उसके क्या रूल्स हैं, यदि आप कैटेगरी यूज कर रहे हैं तो कैटेगरी के लिए सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको किस डेट से बनवाना है ना, वो सारी बात हम इसमें करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो नोटिफिकेशन आया है ये आपके लिए अलार्म का काम करना चाहिए। यदि अभी तक आप सो रहे थे तो अब आ गया आपका जागने का टाइम। तो ये नोटिफिकेशन आया है, अब आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। यदि आप अभी तक धीरे धीरे चल रहे थे तो अब आपको थोड़ा पेस बढ़ाना है, ठीक है। यदि आप 2-3 घंटे पढ़ रहे थे, 4-5 घंटे पढ़ रहे थे, तो अब आपको अपना पढ़ने का जो टाइम है वो बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अपना जो सिटिंग आवर है वो आपको बढ़ाना पड़ेगा। और अब जाना है आपको प्रीलिम्स मोड में, क्योंकि नोटिफिकेशन आ गया है, ठीक है। यदि आप सोच रहे हैं कि 2 महीने में आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, तो वो नहीं होती, ठीक है। वो तभी होती है जब आपने 2-3 बार प्री निकाल चुका है। यदि आप बिगिनर हैं तो आपको अभी से लग जाना है प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में, ठीक है। 2 महीने में, 1 महीने में वही कर पाते हैं जो 2-3 बार प्रीलिम्स दे चुके हैं, है ना, वो लोग कर लेते हैं, उनको मालूम है क्या क्या करना है। लेकिन यदि आप बिगिनर है तो आपको अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। ओके, ठीक है। और मैं आपकी इस जर्नी में आपकी किस तरह हेल्प कर सकता हूँ, है ना, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस नोटिफिकेशन में क्या क्या है, ठीक है, जो हमें ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले आपके दिमाग में होगा कि टोटल वैकेंसीज कितनी आई है ना। हमेशा सबके दिमाग में ये रहता है कि वैकेंसीज कितनी आई है, वो बताइए पहले तो वैकेंसी देख लेते हैं हम। टोटल वैकेंसी की बात करें तो कितनी वैकेंसी आई है, 979, जो कि काफी कम है, ठीक है। आप देखेंगे 2024 में कितनी वैकेंसी आई थी, 1056। उसके कंपैरिजन में देखें तो ये वैकेंसी कम है ना। तो इस बार वैकेंसी भी कम है। अब बात करें ये जो 979 वैकेंसीज है, इसमें 38 वैकेंसी जो है पर्सनल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी के लिए यहाँ पे रिजर्वेशन है। अब 38 वैकेंसी में आप देखें तो 12 वैकेंसी किसके लिए है, जो ब्लाइंडनेस वाले हैं, है ना। 7 वैकेंसी किसके लिए, जो डेफ है। और 10 वैकेंसी किसके लिए, जो लोकोमोटिव डिसेबिलिटी से रिलेटेड है। ओके, एंड 9 वैकेंसी किसके लिए, मल्टीपल डिसेबिलिटी एंड अमंगेस्ट पर्सन अंडर क्लोजेस, ये सब दिया हुआ है ना, इंक्लूडिंग डेफ एंड ब्लाइंडनेस। तो ये जो 979 वैकेंसी है, इसमें 38 वैकेंसी पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए रिजर्व है। ओके, ये तो देख लिया आपने कि कितनी सीट्स आई हैं। अब बात करते हैं कि लास्ट डेट कब की है। तो आपका ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट क्या है, 11 फरवरी, ठीक है। तो आपको 11 फेब से पहले आपको फॉर्म फिल करना है। आप जितनी जल्दी फॉर्म फिल कर सकते हैं उतना अच्छा है, क्योंकि यूपीएससी का सीधा फंडा है, पहले आओगे पहले पाओगे। तो यदि आप पहले फॉर्म फिल करते हैं तो आपको जो सेंटर चाहिए वो आपको मिल जाएगा। लेकिन यदि आप लेट कर देते हैं और वो सेंटर यदि फिल हो जाता है तो आपको उस सेंटर में जगह नहीं मिलेगी, है ना, आपको दूसरी सिटी में जाना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। यदि आप दिल्ली में, है ना, तो आपको अभी जल्दी से जल्दी फॉर्म भरना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में काफी स्टूडेंट रहते हैं। तो दिल्ली का जो सेंटर है ना, वो काफी जल्दी फिल होता है। तो आपको क्या करना है, यदि आप दिल्ली से हैं तो आप जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल करिए, है ना। और आप किसी दूसरी सिटी से भी हैं तो आप 11 फेब का यहाँ पे वेट मत कीजिए, ठीक है। अब देखिए, हाउ टू अप्लाई। तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए यूपीएससी की वेबसाइट है, upsconline.government.in। तो यहाँ पर जाके आपको फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने से पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना है, जिसे बोलते हैं ओटीआर प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ओटीआर में क्या होता है, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होती है ना, वो वहां पे सेव हो जाती है। अब आपको यदि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के अलावा भी यदि दूसरा एग्जाम देना है यूपीएससी का, जैसे कि सीडीएस सीएपीएफ एग्जाम देना है, तो आपको पूरा फॉर्म फिल नहीं करना पड़ेगा। जो ये ओटीआर है, यहाँ से पूरी इंफॉर्मेशन वहां चले जाएगी, ठीक है। और बात करें यदि आप 2026 का भी एग्जाम देते हो तो आपको पूरा फॉर्म फिल नहीं करना, आपकी इंफॉर्मेशन किसमें होगी, ओटीआर में, है ना। ओटीआर में गए 5 मिनट में फॉर्म फिल हो जाता है। तो ये फायदा होता है ओटीआर का, ठीक है। और जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, ये आपको बार बार नहीं करना, आपका सिर्फ एक बार होना है। अब बात करें ये जो ओटीआर है, इसमें मॉडिफिकेशन हो सकता है, तो हाँ, मॉडिफिकेशन हो सकता है, लेकिन सिर्फ लाइफ टाइम में एक बार, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन हो सकता है लेकिन सिर्फ एक बार। और ये जो मॉडिफिकेशन की डेट है, ये 18 फेब है, ठीक है। आपको 18 फेब से पहले मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो ओटीआर में।
अब देखें जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, तो उसमें भी कर सकते हैं, ठीक है, मॉडिफिकेशन इन एप्लीकेशन फॉर्म। और ये जो मॉडिफिकेशन है ये आप कब कर सकते हैं? एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट क्या है? 11 फेब। तो 12 फेब से 18 फेब के बीच में एक विंडो ओपन होगा, आप उसमें जाकर जो आपको चेंजेस करने, जो मॉडिफिकेशन करना है आप कर सकते हैं, लेकिन 12 फेब से 18 फेब के बीच में, ठीक है। अब बात करें पेनाल्टीज फॉर रॉन्ग आंसर। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर है और इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, ओके। अब बात करते हैं यदि आपको कोई डाउट है तो उसको रिजोल्व कौन करेगा, है ना। तो उसके लिए यूपीएससी ने यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो हेल्पलाइन नंबर आप देख सकते हैं, 3 हेल्पलाइन नंबर है ना। इनमें आप कॉल करके आपके जो भी डाउट है आप वो क्लियर कर सकते हैं। लेकिन ये जो कॉल है आप कब करेंगे? 10 बजे से लेके 5 बजे के बीच में। तो ये जो नंबर है आप देख सकते हैं, यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप 10 बजे से 5 बजे के बीच में इन नंबर पे कॉल करके अपने डाउट सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। फिर यदि है मोबाइल फोन बैन, यदि आप प्रीलिम्स एग्जाम देने जा रहे हो, मेंस एग्जाम देने जा रहे हो, है ना, तो आपको अपना मोबाइल लेकर नहीं जाना है। तो यूपीएससी ने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि मोबाइल फोन जो है वो बैन है। अब बात करते हैं इंस्ट्रक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अपलोडिंग फोटोग्राफ, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके चक्कर में काफी फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो देखो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय आपको फोटोग्राफ अपलोड करनी पड़ती है। जो फोटोग्राफ होगी वो 10 दिन से पुरानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और आपको इंश्योर करना है कि जो आपकी फोटोग्राफ है उसमें आपका नाम हो, ठीक है, और साथ में डेट हो, ठीक है। और एक चीज आपको और इंश्योर करनी है कि जो डेट है ना, जो आपकी फोटोग्राफ में डेट होगी वो आपके फॉर्म फिल करने की डेट से 10 दिन से पुरानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज आपको इंश्योर करना है। जो फोटोग्राफ में आपका फेस है वो आपका 3/4 ऑफ द स्पेस होना चाहिए, ओके। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि जो भी आपका फोटोग्राफ होगा, है ना, उसमें जैसे आप दिख रहे हो उसी सेम अपीयरेंस में आपको प्रीलिम्स एग्जाम देना है, मेंस एग्जाम देना है और इंटरव्यू देना है। फॉर एग्जाम्पल यदि आप बीएड में फोटो अपलोड करते हैं, है ना, तो आपको प्रीलिम्स एग्जाम में बीएड के साथ जाना है, मेंस एग्जाम में भी उसी बीएड के साथ जाना है और इंटरव्यू में भी। लेकिन इसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या होगा? प्री और मेंस का तो चल जाएगा, लेकिन इंटरव्यू में आप यदि बीएड के साथ जाओगे तो आपका यहाँ पे नेगेटिव इंप्रेशन बनता है ना। तो आप क्या कर सकते हैं? आप सिर्फ मूंछ रख सकते हैं, ठीक है, मूंछ रख लीजिए या क्लीन शेव हो जाइए, ओके। तो ये आप कर सकते हैं। तो ये चीज आपके इंटरव्यू में भी चल जाएगी, ठीक है। लेकिन ये याद रखना कि जो आपकी फोटो में अपीयरेंस है सेम अपीयरेंस में आपको तीनों स्टेज में जाना है, ओके। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे फोटो क्लिक करवाइएगा। ये आप देख सकते हैं सेंटर्स फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, है ना। तो प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जो भी सेंटर है वो यहाँ पे दिए गए, तो ये आप देख सकते हैं। लेकिन ये याद रखना कि आपको जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल करना है क्योंकि यहाँ पे यूपीएससी ने खुद बोला है फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट, ठीक है, पहले आओ पहले पाओ। तो आपको जितनी जल्दी अप्लाई कर सकते हो उतनी जल्दी आप अप्लाई कीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी, है ना। तो यदि आप इंडियन है ना, सिटीजन ऑफ इंडियन है, नेपाल के हैं, भूटान के, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। बात करें एज लिमिट, तो यदि आप 21 साल के हो चुके हैं, ठीक है, और आपकी एज 32 से ज्यादा नहीं है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ये जो एज डिसाइड होगी, है ना, वो किस डेट से होगी? 1 अगस्त 2025 से, ठीक है। इसका मतलब यदि कोई बंदा 2 अगस्त 1993 से लेके 1 अगस्त 2004 के बीच में जन्म हुआ है ना, बोर्न हुआ है, तो वो ये एग्जाम का फॉर्म फिल कर सकता है, ओके। बात करें ये जो 32 एज है ना, ये जनरल कैटेगरी के लिए। लेकिन यदि आप एससी हैं या एसटी हैं तो आपको यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है एज का। यदि आप ओबीसी हैं तो आपको 3 साल का दिया गया है, ठीक है। यदि आप डिफेंस सर्विस पर्सनल है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम 3 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ओके। एक्स सर्विसमैन इंक्लूडिंग कमीशन ऑफिसर, है ना, इमरजेंसी कमिश्नर ऑफिसर, ये सब है, शॉर्ट सर्विस कमीशन है, तो आपको यहाँ पे 5 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है। और यदि आप डिसेबल हैं, ठीक है, तो उसमें आपको 10 साल का रिलैक्सेशन दिया गया। तो ये हो गया आपका एज रिलैक्सेशन, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। यदि आप ग्रेजुएट हैं, है ना, किसी भी डिग्री में, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, है ना। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करें तो यदि आप एससी या एसटी के हैं तो आपके पास अनलिमिटेड अटेम्प्ट है ना। यदि आप ओबीसी के हैं तो आपके पास 9 अटेम्प्ट है, और यदि आप पीडब्ल्यूडी के है ना तो आपके पास 9 अटेम्प्ट है, ओके। तो ये अटेम्प्ट है। और बात करें यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं या ईडब्ल्यूएस के हैं तो आपके पास कितने अटेम्प्ट है? 6 अटेम्प्ट है, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी फॉर अवेलिंग रिजर्वेशन, यदि आप ओबीसी के हैं और आपको ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बनवाना है, तो जो सर्टिफिकेट बनेगा फाइनेंशियल ईयर
21-22 या फाइनेंशियल ईयर 22-23 या फाइनेंशियल ईयर 23-24 का, इनमें से किसी भी फाइनेंशियल ईयर का आप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। ओके, और इसमें आप एक चीज याद रखना कि ये जो आपका सर्टिफिकेट बनेगा ये 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए, ठीक है, उससे पहले का नहीं चलेगा। तो 1 अप्रैल 2024 के बाद का ये आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, और जो सर्टिफिकेट होगा वो 11 फेब से पहले का होना चाहिए, मतलब जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की उससे पहले का होना चाहिए, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2024 से लेके 11 फेब 2025 के बीच का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका ओबीसी का। बात करें ईडब्ल्यूएस का, ठीक है, तो इसमें भी सेम है, लेकिन इसमें सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 23-24 का ही मांगा है, ठीक है। और जो आपका सर्टिफिकेट होगा वो 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए, है ना, और लास्ट डेट क्या है 11 फेब 2025, है ना, इसके पहले का होना चाहिए। तो मतलब 1 अप्रैल 2024 से 11 फेब 2025 के बीच का आपका ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो नोटिफिकेशन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमने देख ली है, ठीक है, जो हमारे काम की थी। अब बात करते हैं कि मैं आपकी आपकी इस जर्नी में कैसे हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यूपीएससी नेविगेटर आपकी इस प्रीलिम्स की जर्नी में आपके लिए कुछ इनिशिएटिव लेकर आया है ना। पहला इनिशिएटिव तो ये है कि फ्री मेंटरशिप, है ना। यदि आप फ्री मेंटरशिप लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, है ना, वहां पे मैंने एक लिंक प्रोवाइड किया है फ्री मेंटरशिप के ग्रुप का, तो आप वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, है ना। वहां मैं आपको फ्री मेंटरशिप प्रोवाइड करूंगा। सेकंड चीज, एक निर्वाणा प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की है ना, जो कि बेस्ड है सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, जियो साइंटिस्ट, इंजीनियरिंग सर्विसेज, ईपीएफओ, एपीएफसी, है ना। ये जो एग्जाम है यूपीएससी के, जो यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, इन एग्जाम के क्वेश्चन को कंपाइल करके, ठीक है, इन एग्जाम के क्वेश्चन को कंपाइल करके ये टेस्ट सीरीज हमने बनाई है। तो ये जो क्वेश्चन है रिलेवेंट क्वेश्चन है जो कि यूपीएससी एग्जामिनर ने खुद बनाए। तो इस टेस्ट सीरीज में आपको ये फायदा होगा, आपको मिलेंगे रिलेवेंट क्वेश्चन जो कि यूपीएससी एग्जामिनर ने खुद बनाए। तो ये टेस्ट सीरीज आप अवेल कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आप ये जो व्हाट्सएप नंबर है ना, इसमें आप मैसेज कर सकते हैं, है ना, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दूंगा। जो 75 प्लस टेक्निक्स फॉर लॉजिकल गेसिंग एंड एलिमिनेशन है वो मैं आपको बताऊंगा, है ना, और आपको क्वेश्चन में अप्लाई करके बताऊंगा, ठीक है। मैंने अपने चैनल पर जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बात करें 2020 का, 21 का, 22 का, 23 का, 24 का, है ना, ये पेपर मैंने स्मार्ट गेस वर्क से, लॉजिकल गेसिंग से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना, नॉलेज के साथ साथ हमें लॉजिकल गेसिंग कैसे करनी है वो मैंने आपको बताया, ठीक है। आपको यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल यदि पॉलिटी का टेस्ट है ना, तो आपको सेक्शनल टेस्ट की तरह पॉलिटी का टेस्ट मिलेगा, है ना, जैसे एग्जाम में आता है 100 क्वेश्चन आपके पॉलिटी के होंगे। ऐसे ही यदि आपको पॉलिटी के 10 टेस्ट मिल जाते हैं तो आपको कितने क्वेश्चन मिल गए, 1000 क्वेश्चन। यदि आपने पॉलिटी के 1000 क्वेश्चन लगा लिए, वो भी ऐसे क्वेश्चन जो यूपीएससी एग्जामिनर ने खुद बनाए, है ना, जहां से क्वेश्चन बनने चाहिए तो वो क्वेश्चन सारे कवर हो चुके हैं। अब यदि कोई क्वेश्चन आएगा तो वो पॉइंट, ठीक है, वो फैक्ट जो है वो रिपीटेड ही होगा। तो ये फायदा होगा यदि आप ये टेस्ट सीरीज लगाएंगे, ठीक है। यहां मैं आपको सिखाऊंगा आर्ट ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग। क्वेश्चन के जो ऑप्शन है ना, हम उसको भी देखेंगे। ऐसा ही नहीं कि हम सिर्फ आंसर लगा के चले गए, जो क्वेश्चन के ऑप्शन है उनको भी हम देखेंगे, ठीक है। वहां से भी हम अपना वैल्यू एडिशन करेंगे। ओके, ये जो क्वेश्चन पेपर है इससे आप एग्जामिनर का माइंडसेट समझ पाओगे, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे वैल्यू एडेड लेक्चर प्रोवाइड करूंगा जहाँ पे हर एक ऑप्शन का यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस किया जाएगा, ठीक है। इसकी जो वीडियो है वो यूट्यूब पर अपलोड है, आप वीडियो जाके देख सकते हैं, ठीक है। बात करें यदि आप ये जो टेस्ट सीरीज है इसको लगाते हो तो आपका 3 से 4 बार रिवीजन हो जाएगा, और ये मिनिमम बता रहा हूँ, 5 से 6 बार भी आराम से रिवीजन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि मैंने लगाया इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये मैंने मिनिमम बताया कि 3 टाइम तो हो ही जाएगा। यदि आप निर्वाणा टेस्ट सीरीज प्रोग्राम को यदि ज्वाइन करते हैं ना, तो आपको कोई भी रैंडम टेस्ट सीरीज लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो कोई नहीं बना सकता, क्योंकि यूपीएससी एग्जामिनर को कोई दूसरी कोचिंग यहाँ पे मैच कर ही नहीं सकती है, ठीक है। आपको साथ में डेडिकेटेड मेंटर सपोर्ट मिलेगा, है ना, आप मुझसे बात कर सकते हैं। ये एग्जाम यहाँ पे कवर है, ठीक है, और यदि आपको ये ज्वाइन करना है तो आप इस पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो टेस्ट है इसको लगाने का एक फायदा और है। फायदा क्या है, ये जो अदर एग्जाम के क्वेश्चन है ना, जैसे सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, जियो साइंटिस्ट, इनके क्वेश्चन हमारे सिविल सर्विस एग्जाम में रिपीट होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कभी कभी देखेंगे स्टेटमेंट है एज इट इज रिपीट हो जाती है ना, मतलब जो ऑप्शन में स्टेटमेंट है वो भी रिपीट हो जाती है। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये देखिए, एनडी 1 2024 में क्वेश्चन आया था वाई भारत मैटर्स, ठीक है।
यहाँ पे देखिए एस जयशंकर। CSE 2024 में क्वेश्चन आया था, ठीक है, वाई भारत मैटर्स, सुब्रमण्यम जयशंकर, ठीक है। NDA 1 2023 में क्वेश्चन आया था कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन नहीं है। CSE 2023 में क्वेश्चन पूछ दिया कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, ठीक है। सेम थीम पर यहाँ पे क्वेश्चन बना दिया। CDS 2006 में क्वेश्चन आया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, ये जो एक्ट दिए हुए। CSE 2023 में क्वेश्चन आया क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डेजिग्नेटेड एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये ऑप्शन दे दिया, ठीक है। एज इट इज यहाँ पे रिपीट हुए ऑप्शन तक, ठीक है। CAPF 2010 में क्वेश्चन आया, ठीक है, आर्टिकल 356, if the president of India exercises his power as provided under article 356 of the constitution of India in respect of particular state। सेम क्वेश्चन आया CSE 2018 में, if the president of India exercises his power as provided under article 356 of the constitution in respect of particular state, ठीक है, क्या होगा। यहाँ पे देखो the assembly of the state is automatically dissolved, यहाँ ऑप्शन देखो the assembly of the state is automatically dissolved, article 19 is suspended in the state, article 19 is suspended in the state, the parliament assume the power of legislate on the subject in the state list, the power of the legislate of that state shall be exercisable by the under the authority of the parliament, सेम स्टेटमेंट है, ठीक है, थोड़ा सा घुमा के बोला है, ठीक है। तो ये फायदा होता है यदि हम ये क्वेश्चन लगाते हैं, विस्टी गुप्ता पीरियड से रिलेटेड, गुप्ता पीरियड विस्टी, ठीक है। यदि आप ये क्वेश्चन लगाए होते तो आपको मालूम होता विस्टी क्या है, फोर्स लेबर, है ना, और यहाँ से आप इसका आंसर निकाल लिए होते हैं, ठीक है, फोर्स लेबर। बात करें CDS 2022 में क्वेश्चन आया वैक्सीन के ऊपर, CSE 2022 में सेम वैक्सीन के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया, ओके। यहाँ देखिए CAPF 2015 अमर सिंह, है ना, NDA 2009 अमर सिंह, CSE 2020 में अमर सिंह, ओके। तो ये फायदा है हमारी निर्वाणा फिल्म टेस्ट सीरीज को लगाने का। तो मैं आपकी यहाँ पे ये हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। एक तो फ्री मेंटरशिप, आप जाके फ्री मेंटरशिप ले सकते हैं, ठीक है। पेड मेंटरशिप का भी यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, फ्री मेंटरशिप का भी ऑप्शन है। ये जो टेस्ट सीरीज है आप इसको भी अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आप इस कॉन्टेक्ट पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ओके। तो समाप्त करता हूँ अपनी इस वीडियो को यहीं पर। जय हिंद, जय भारत।